ओम शांति। 31 दिसंबर 2002 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। आज नवयुग रचता नव जीवन दाता बाप दादा नव वर्ष मनाने आए हैं। आप सभी भी नववर्ष मनाने आए हो व नवयुग मनाने के लिए आए हो। नववर्ष तो सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नव जीवन, नवयुग और नववर्ष तीनों ही मना रहे हो। बाप दादा भी त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं। नववर्ष की एक दो को मुबारक देते हैं और साथ में कोई ना कोई गिफ्ट भी देते हैं। गिफ्ट देते हो ना, लेकिन बाप दादा ने आप सबको कौन सी गिफ्ट दी है? गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी है। सभी को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिल गई है ना। जिस गोल्डन दुनिया में नवयुग में सर्व प्राप्तियां हैं, याद है अपना राज्य, कोई अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है। ऐसी गिफ्ट सिवाय बाप दादा के और कोई दे नहीं सकता। सारे विश्व में अगर कोई बड़े से बड़ी सौगात देंगे तो भी क्या देंगे? बड़े से बड़े ताज व तख्त दे देंगे। जब स्थापना हुई थी, आगे आगे बैठे हैं स्थापना वाले, तब आदि से ही ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछते थे कि अगर आपको आजकल की कोई भी रानी ताज व तख्त देवे तो आप जाएंगे? याद है ना? तो बच्चे कहते थे कि इस ताज और तख्त को क्या करेंगे? जब बाप मिल गया तो यह क्या? तो इस गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट के आगे कोई भी गिफ्ट बड़ी नहीं हो सकती। कई बच्चे पूछते हैं वहाँ क्या क्या प्राप्ति होगी, तो बाप दादा कहते हैं प्राप्तियों की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन सार रूप में क्या कहेंगे? अप्राप्त कोई नहीं वस्तु, अप्राप्त कोई नहीं वस्तु जो जीवन में चाहिए वह सब प्राप्त होंगे। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट की अधिकारी आत्माएं हो। अधिकारी है ना, डबल विदेशी अधिकारी हैं, हाथ हिलाते हैं, सभी राजा बनेंगे। राजा बनेंगे, अच्छा इतने तख्त तैयार करने पड़ेंगे। बाप दादा कहते हैं वह तख्त तो तख्त है, सर्व प्राप्ति है, लेकिन इस संगम युग का स्वराज्य उससे कम नहीं है। अभी भी राजा होना, प्रजा हो या रॉयल फैमिली हो, क्या हो, एक ही बाप है जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। राजा होना, राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो, इस समय सब दिल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा हो, इतना रूहानी नशा रहता है ना, क्योंकि इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। यह संगम युग बहुत 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 अमूल्य श्रेष्ठ है। संगम युग को बाप दादा और सभी बच्चे जानते हैं। खुशी खुशी में संगम युग का नाम क्या देते हैं? मौजों का युग। क्यों? यहाँ संगम जैसी मौज सारे कल्प में नहीं है, कारण परमात्मा मिलन की मौज सारे कल्प में अब मिलती है। संगम युग का एक एक दिन क्या है? मौज ही मौज है। मौज है ना, मौज है, मूंझते तो नहीं हो ना। हर दिन उत्सव है, क्योंकि उत्साह है, उमंग है, उत्साह है कि अपने सर्व भाई बहनों को परमात्मा पिता का बनाए। सेवा का उमंग उत्साह रहता है ना, यह करे यह करे यह करे, प्लान बनाते हो ना, क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है तो दूसरे को सुनाने के बिना रह नहीं सकते हैं। इसी संगम युग की प्राप्ति गोल्डन वर्ल्ड में भी होगी। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भविष्य गोल्डन वर्ल्ड है। तो संगम युग अच्छा लगता है या सतयुग अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? संगम अच्छा है ना। सिर्फ बीच बीच में माया आती है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी मूंझ जाते हैं। कई बच्चे सहज योग को मुश्किल योग बना देते हैं, है नहीं लेकिन बना देते हैं, वास्तव में है बहुत सहज। मुश्किल लगता है, जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। सदा नहीं, कभी कभी मुश्किल है या सहज है। जो मुश्किल योगी हैं वह हाथ उठाओ, मुश्किल वाले हाथ उठाओ। माताएं मुश्किल योगी हो या सहज योगी हो, कोई मुश्किल योगी हैं हाथ नहीं उठाएंगे, सारी सभा में कैसे उठाएंगे? सभी बच्चे फलक से कहते हैं मेरा बाबा, कहते हैं मेरा बाबा। मेरा बाबा है कि दादियों का बाबा है? मेरा बाबा है ना, हर एक कहेगा पहले मेरा, ऐसे है। यह सिंधी लोग सभी बैठे हैं ना, मेरा बाबा है या दादी जानकी का है, दादी प्रकाशमणि का है, किसका है? मेरा है, मेरा है। सारा दिन क्या याद रहता है? मेरा ना। बाप कहते हैं बहुत सहज युक्ति है, जितनी बार मेरा मेरा कहते हैं, सारे दिन में कितने बार मेरा शब्द कहते हो? अगर गिनती करो तो बहुत बार मेरा शब्द बोलते हो। जब मेरा शब्द बोलते हो तो बस मेरा कौन? मेरा बाबा। मुश्किल है, कभी कभी भूल तो जाते हो। बाप दादा कोई नया शब्द नहीं देता है जो सदैव कार्य में लाते हो, मैं और मेरा। तो मैं कौन और मेरा कौन? कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते? सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए, बिंदु बिंदु बिंदु, और बिंदु खिसक जाती है। बिंदु तो है, लेकिन कौन सी बिंदु? मैं कौन हूँ?
यह अपने स्वामान स्मृति में लाओ तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हो ना तो मुश्किल हो जाता है। सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ करो। इस नए वर्ष में पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ हो, लेकिन श्रेष्ठ के साथ पहले सहज हो। सहज भी हो और श्रेष्ठ भी हो, यह हो सकता है, दोनों साथ हो सकता है। डबल फॉरेनर्स बोलो, हो सकता है। तो बाप दादा देखेंगे, बाप दादा तो चेक करते रहते हैं ना। तो मुश्किल योगी कौन कौन बनता है। सहज योगी का यह मतलब नहीं कि अलबेलेपन का पुरुषार्थ हो, श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो। तो पांडव सहज योगी हैं। सहज योगी जो है वह हाथ उठाओ, देखना टीवी में आ रहा है, मुबारक हो। तो यह वर्ष कोई के आगे कोई मुश्किलात नहीं आएगी, क्योंकि सहज योगी हो, अलबेले नहीं बनना। समय प्रमाण इस नए वर्ष में सभी को विशेष यह लक्ष्य रखना है कि जो भी खजाने प्राप्त हैं, समय है, संकल्प है, गुण है, ज्ञान है, शक्तियाँ हैं, सबसे बड़ा खजाना संकल्प है। शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, इन सभी खजानों को हर रोज सफल करना है। खूब बांटो, दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो, खूब बांटो। क्यों? सफल करना अर्थात सफलता को प्राप्त करना। तो यही इस वर्ष की विशेषता, सदा कायम रखना, सफल करना है और सफलता है ही है। सभी कहते भी हो ना कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है अधिकार तो सफल करो और सफलता प्राप्त करो। कोई भी कार्य करो, कोई ना कोई खजाना सफल करते जाओ और सफलता का अनुभव करते चलो। सोचो, सफलता का अधिकार आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और किसका अधिकार हो सकता है? क्यों? क्योंकि बाप ने आपको सफलता भव का वरदान दिया है। बाप दादा सदा कहते हैं कि एक एक ब्राह्मण आत्मा सफलता का सितारा है, सफलता स्वरूप है। सफलता के सितारे होना या मेहनत के सितारे हो, सफलता सभी बच्चों को सफलता का सितारा इसे स्वरूप में देखते हैं। याद है ब्रह्मा बाप ने आदि में कितने समय में सब सफल किया है, अंत तक अपना समय सफल किया। चाहे कर्मातीत भी बन गए फिर भी कितने पत्र लिखे, समय सफल किया ना। लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए, लास्ट दिन तक सब सफल किया, इसीलिए सफलता को प्राप्त हो गए। तो फॉलो फादर, वास्तव में संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक सेकंड सफल करना, सफलता मूर्त बनना है। बाबा कहते हैं, सभी निश्चय से कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाप से तो हमारा बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी है, जो बाप को प्रिय था वह बच्चों को प्रिय हो। समय, संकल्प और सर्व खजाने सफल हो, व्यर्थ नहीं हो। प्यार की निशानी फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप ने विशेषता क्या दिखाई? जो सोचा वह सेकंड में किया। सिर्फ सोचा नहीं, सिर्फ प्लान नहीं बनाया, प्रैक्टिकल में करके दिखाया। तो ऐसे हैं फॉलो करने वाले हैं ना, अच्छा है। आज बहुत ही आ गए हैं न्यू ईयर मनाने के लिए, अच्छा है। अगर हॉल छोटा पड़ गया तो दिल तो बड़ी है। देखो दिल बड़ी है तो समा गए हैं ना। आज सभा में 18-19 हजार भाई बहनें बैठे हैं, सभी बाहर बैठे हुए भी सुन रहे हैं ना। बाहर बैठने वाले सुन रहे हैं, वह तो दिखाई नहीं देंगे। बाप दादा ने सुना कि फॉरेन में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया वाले 12 बजे बैठते हैं, रात के 12 बजे बैठते हैं और 4 बजे अमृत वेला करके उठते हैं। तो बाप दादा ने भी आज ऑस्ट्रेलिया को याद किया, सुन रहे हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाले हाथ उठा, त्रिमूर्ति मुबारक, पहले ऑस्ट्रेलिया को फिर सभी को। इस वर्ष का लक्ष्य तो बताया, सफल करो, सफलता है ही, वह सभी ने पक्का किया। सफल करना है, व्यर्थ नहीं। संगम युग समर्थ युग है, सफलता का युग है, व्यर्थ का नहीं है। व्यर्थ के 63 जन्म समाप्त हुए, अब यह छोटा सा युग सफल करने का युग है। अगर समय सफल करेंगे तो भविष्य में भी आधा कल्प का पूरा समय राज्य अधिकारी बनेंगे। अगर कभी कभी सफल करेंगे तो राज्य अधिकारी भी कभी कभी बनेंगे। समय सफल की प्रारब्ध यह है, श्वास सफल कर रहे हो तो 21 जन्म ही स्वस्थ रहेंगे। चलते चलते हार्ट फेल नहीं होगी। किसकी हार्ट रुक जाती है, किसकी नलियाँ बंद हो जाती है, वह नहीं होगी। ज्ञान के खजाने को भी सफल करो। तो ज्ञान का अर्थ है समझ। वहाँ इतने समझदार बन जाएंगे जो कोई मंत्रियों की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो देखो, शपथ लेते ही पहले मंत्रिमंडल बनाते हैं, वहाँ साथी होंगे लेकिन मंत्री नहीं होंगे। रॉयल फैमिली हर एक दरबार में बैठने वाले ताजधारी होंगे। रॉयल फैमिली कम नहीं होगी, चाहे तख्त पर नहीं भी बैठे लेकिन मर्तबा एक ही जैसा होगा। इसीलिए यह नहीं सोचो कि तख्त नशीन बहुत थोड़े बनेंगे, लेकिन आप लोग भी राज दरबार में राज्य अधिकारी के रूप में होंगे। आपके सिर पर भी ताज होगा और आपका पूरा अधिकार होगा। तो क्या बनेंगे, नंबर 1 या नंबर वार? क्या बनेंगे, नंबर वार बनेंगे या नंबर 1 बनेंगे? क्या बनेंगे, नंबर 1 या नंबर वार? तो क्या करना पड़ेगा पता है? हिम्मत दिखाई, यह बहुत अच्छा है, लेकिन बनने के लिए पहले विन करना पड़ेगा। कर रहे हैं ना? करेंगे नहीं, करना। कर रहे हैं, पहले भी सुना रहे हैं। आज सुना कि पुराने सिंध के ब्रह्मा के साथी बहुत आए हैं, हाथ उठाओ।
हिंदी नहीं सिंधी, बच्चे उठो। परिवार के परिवार आए हैं, अच्छा कोई कमाल दिखाएंगे ना, क्या दिखाएंगे, मैसेज देंगे, वह तो कर ही रहे हो। अच्छा 38 आए हैं तो क्या कमाल करेंगे, चलो ज़्यादा नहीं कहते हैं, छोटी सी बात करते हैं, करने के लिए तैयार हो, बच्चे भी कमाल करेंगे ना। 38 लाख बनाएंगे, पदम गुणा मुबारक हो। आपने तो बड़ी बात बता दी, लेकिन बाप दादा छोटी बात कहते हैं, वह एक 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 को लाओ, लाना है एक एक को लाओ। बच्चे हैं तो बच्चों को लाओ, माताएं हैं तो भाई को लाओ या बहन को लाए, लेकिन एक एक को एक लाना है। यह ग्रुप देख लो, आप इसको गाइड करना, अगले साल लेकर ही आना, डबल ग्रुप लेकर आना। बाप दादा यही चाहते हैं कि जहाँ से आदि हुई वहाँ ही प्रत्यक्षता होनी है। रहम आता है ना, ब्रह्मा बाप के देश के वासी हो तो देशवासियों से प्यार होता है। आपके पास खजाने बहुत है, गुणों का खजाना कितना है, शक्तियों का खजाना कितना बड़ा है। तो गुणदान, शक्तियों का दान करने वाले मास्टर दाता बनो। जो भी आए, चाहे संबंध में आए चाहे संपर्क में आए, लेकिन उनको कोई ना कोई गुण व शक्ति की गिफ्ट दे देना। कोई खाली हाथ नहीं जाए, और कुछ नहीं तो बाप के संदेश के मीठे बोल, वह मीठे बोल भी गिफ्ट देना। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव होता है ना तो एक दो को मुख मीठा कराते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं मुख मीठा तो कराना ही है, लेकिन अपना मीठा मुखड़ा भी दिखाना है, सिर्फ मुख मीठा नहीं, मुखड़ा भी मीठा। इतनी मधुरता जमा है ना, जो बांटो तो भी भरपूर रहो, और इस खजानों को तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इस वर्ष नोट करना, जो भी आत्मा आई उसको कुछ दिया, अगर सुनने वाला नहीं है तो मीठी शक्तिशाली दृष्टि देना, लेकिन देना जरूर, खाली नहीं जाए। यह तो सहज है ना कि मुश्किल है। यूथ ग्रुप सहज है, हाथ तो बहुत अच्छा हिला रहे हैं, यूथ ग्रुप भी अच्छा आया है। डबल विदेशी यूथ रिट्रीट ग्रुप, सबसे श्रेष्ठ शक्ति यूथ के लिए है, परिवर्तन शक्ति, सोचा और किया। यूथ ने वायदे बहुत किए हैं ना, बाप दादा ने समाचार सुना है, सभी यूथ कौन बन गए, सभी यूथ हाथ हिला रहे हैं, सब तिलकधारी बनकर आए हैं। जिन्होंने विशेष रिफ्रेशमेंट की है वह तिलकधारी खड़े रहो, तिलक लगा कर बैठे हैं। अच्छी निशानी दिखाई है, बाबा ने कहा अच्छी निशानी लगाई है। बाबा कहते हैं आत्मा चमक गई है ना, जो समझते हैं कि हमारी इस ट्रेनिंग से गोल्डन हार्ट बन गई, हमारी इस ट्रेनिंग से गोल्डन हार्ट बन गई, वह हाथ उठाओ, गोल्डन हार्ट बन गई, यह तो सबसे आगे चले गए। गोल्डन स्टार नहीं, गोल्डन हार्ट, फिर तो सफलता मूर्त हो गए। अभी गोल्डन हार्ट प्लान में थोड़ा नीचे तो नहीं आ जाएंगे। अच्छा अपने देश में जाकर थोड़ा सिल्वर, गोल्डन सिल्वर बनेगी, नहीं बनेंगी। अच्छा ऐसे तैयार हो जाओ, जो भारत की आत्माओं को जगाओ। है हिम्मत, भारत को जगाएंगे। बहुत टेढ़े बांके क्वेश्चन करेंगे भारत वाले, उत्तर देंगे। आप सबका फोटो टीवी में आ रहा है, तो आप सबको निमंत्रण आएगा भारत को जगाने के लिए, तो एवर रेडी रहना। अगर टिकट नहीं होगी तो मिल जाएगी, बाप दादा को पता है कि डबल फॉरेनर्स की विशेषता है। एक साल होकर जाते हैं, दूसरे साल की तैयारी सारे वर्ष में करते जाते हैं। अच्छा है, कितने देशों के यूथ हैं, 21 देशों के। बाप दादा जानते हैं कि यह गोल्डन हार्ट कमाल करेंगे। अटेंशन अच्छा रखा है, पुरुषार्थ का अटेंशन अच्छा इस बार ही अंडरलाइन किया है। बाप दादा खुश हैं। अच्छा है, ग्रुप बनने से अटेंशन जाता है, सारे संगठन के बजाय ग्रुप अच्छा होता है, लेकिन पॉजिटिव हो। अच्छा बाप दादा ग्रुप उठा रहे हैं, अंतर्मुखी ग्रुप, अच्छा पुरुषार्थ किया है। बाप दादा देखते हैं कि हर ग्रुप यही चाहता है कि हम आगे से आगे जाएं, रीस नहीं करते, रेस करते हैं। अच्छा है, अंतर्मुखी सदा सुखी, शक्ति ग्रुप। बाप दादा शक्ति ग्रुप से पूछते हैं कि प्रत्यक्षता का झंडा कब लहराएंगे। बोलो, शक्तियाँ तो झंडा लहराने वाली है ना, तो प्रत्यक्षता का झंडा शक्तियाँ लहराएंगी ना। अच्छा है, अभी आपस में रूह रिहान का डेट को फिक्स करना, जैसे और डेट फिक्स करते हो वैसे यह भी डेट फिक्स करना कि प्रत्यक्षता का झंडा कब लहराएगा। लहराएंगे ना महावीर ग्रुप क्या करेगा, साल के साथ साथ सदा के लिए माया को भी विदाई देना। हो सकता है माया को विदाई देंगे कि आवे, कोई हर्जा नहीं। महावीर का अर्थ ही है जैसे ब्रह्मा बाप ने जो कहा वह किया है, जो सोचा वह तुरंत दान महापुण्य समान किया। ऐसे ही महावीर ग्रुप का यह लक्ष्य है ना, करेंगे। अच्छा है, हिम्मत तो आती है। विदेश के छोटे बच्चों का ग्रुप, सभी ने अपनी निशानी लगाई है। यूथ ने तिलक लगाया है, उन्होंने बैनर लगाया है,
झंडी हाथ में है, एंजल से देवता बन गए, कितना अच्छा है। तो देवता माना दिव्य गुण वाले, तो दिव्य गुण को कभी नहीं छोड़ना। अच्छा है, बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ता है। इंडिया के बच्चे भी उठो, भारत के 1000 बच्चे आए हैं। अच्छा है, भारत और विदेश के सब देशों के मिलकर के दिल्ली को घेराव करो। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाना है ना, तो पहले राजधानी तैयार करेंगे तब तो राज्य करेंगे ना। ऐसा दिल्ली के चारों ओर घेराव करो जो सारे भारत के वीआईपी जग जाए। भारत के बच्चे भी करेंगे ना, अच्छे हैं, भारत भी कम नहीं है, बच्चे अच्छे अच्छे आए हैं। अच्छा, इस वर्ष नवीनता क्या करेंगे? सभी बाप दादा ने जो काम दिया है वह किया नहीं है। माइक और वारिस का ग्रुप कहाँ लाया है? बाप दादा यही कहते हैं, वेट एंड सी। प्रत्यक्षता का झंडा ये माइक लहराने में होशियार होते हैं। अलग अलग देशों के कोई कोई माइक हैं, लेकिन संगठित रूप में सामने नहीं आए हैं। अभी उन्हों को इकट्ठा करो। इकट्ठा करने से क्या होता है? एक दो को देख करके उन्हों को उमंग आता है, उत्साह आता है। भारत में भी माइक चाहिए तो विदेश में भी चाहिए। तैयार हो रहे हैं ना, लेकिन अभी छिपे हुए हैं, पर्दे के अंदर हैं। अभी बाहर लाओ। बाहर लाना है ना, बहुत अच्छा। माताओं का झुंड तो बहुत बड़ा है, अगर उठाएंगे तो सारा हॉल छिप जाएगा। माताओं को देखकर बाप दादा खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि संगम में माताओं को ही बाप दादा के द्वारा चांस मिलता है। द्वापर कलयुग में नहीं मिला, अभी मिल रहा है। चाहे महात्माओं में भी अभी दिन प्रतिदिन ज़्यादा चांस मिल रहा है। गवर्नमेंट में भी सभी माताओं को सेवा करने का चांस मिल रहा है। बाप दादा सदा कहते हैं कि यह माताएं जिस भी सेंटर पर जाएंगी वह सेंटर सदा फलीभूत होगा। चाहे कमाए नहीं कमाए, बड़ी दिल होती है, भावना बड़ी होती है। जो बाप की भावना और सच्ची दिल को पसंद करते हैं। हर ग्रुप में देखा है माताएं ज़्यादा ही होती हैं। तो माताएं अभी हम जिन्स को और जगाओ। आप लाओ, हॉल आपे ही बड़ा हो जाएगा। यह नहीं सोचो कि हॉल अभी भर गया, कहाँ बैठेंगे। लाओ तो सब कुछ हो जाएगा ना। दादी यह तो नहीं सोचती कि क्या करेंगे, कम से कम 9 लाख बैठ सके। इतनी प्रजा तो तैयार करेंगे या नहीं? कब करेंगे वह डेट फिक्स करेंगे। 9 लाख लाएंगे, पांडव लाएंगे। बाप दादा हॉल तैयार कर लेंगे, लेकिन 9 लाख लाओ। 1 लाख हर वर्ष लाएंगे, ऐसा नहीं। वह तो आवे, उसकी तो मनाही है ही नहीं, लेकिन आखिर स्टेज पर 9 लाख तो लाएंगे या नहीं? नहीं तो राज्य किस पर करेंगे? आपके पहले जन्म में 9 लाख भी प्रजा और या रॉयल फैमिली नहीं होगी तो किस पर राज्य करेंगे? मधुबन वाले क्या सोचते हैं? 9 लाख चाहिए या नहीं? 9 लाख चाहिए। मुख्य पांडव क्या कहते हैं? चाहिए नहीं चाहिए, हो जाएगा। जब 9 लाख आएंगे तो साधन स्वतः जुट जाएगा, घबराओ नहीं। हॉल बनाना पड़ेगा। देखो भविष्य बहुत बहुत उज्जवल है, सब साधन मिल जाएंगे। बने बनाए हॉल आपको मिलेंगे, बनाने नहीं पड़ेंगे। सिर्फ जो इस वर्ष का स्लोगन है ना, सफल करो सफलता है ही। अच्छा, पांडव हाथी लाओ। टीचर्स बहनों से मुलाकात। टीचर्स अभी स्वयं भी सफल करो और सफल कराओ। सेवा में वृद्धि होना और साधनों को सफल, खजानों को सफल किया और कराया। तो इस वर्ष इस स्लोगन को प्रैक्टिकल में लाना तो स्वतः ही वृद्धि होती जाएगी। हिम्मत दिलाओ। बाप दादा ने देखा है कोई कोई स्थान में हिम्मत कम दिलाने की शक्ति है। हिम्मत दिलाओ। हर कार्य में, मनसा में भी, वाचा में भी, संबंध संपर्क में भी, कार्य में भी हिम्मत दिलाओ। टीचर्स की सीट है ही हिम्मत में रहना और हिम्मत दिलाना। क्यों? क्योंकि टीचर्स को जो बाप की मुरली सुनाने का चांस मिला है और तख्त मिला है, यह एक्स्ट्रा मदद है। तो हिम्मत और उल्लास दिलाओ। सारा क्लास रूहानी खिला हुआ गुलाब दिखाई दे। सुना टीचर्स ने? उल्लास में लाओ क्लास को। सेवा का टर्न इंदौर जोन का है। अच्छा, इंदौर का ग्रुप उठो। अच्छा है, सेवा के लिए डायमंड चांस मिला है। एक कर्मणा और दूसरा स्वर्णति का भी डायमंड चांस। अच्छा, सभी ने हिम्मत अच्छी रखी है। सेवा का उमंग भी अच्छा रहा है। सबसे बड़े ग्रुप को संभाला है, तो हिम्मत के रिटर्न में बाप दादा को पदम गुणा मुबारक है। सदा ही डायमंड बन सेवा में डायमंड चांस लेते रहना। अच्छा है, बहुत अच्छा। ज्यूरिस्ट बीइंग के भाई बहनों की मीटिंग हो रही है। इंटरनेशनल है ना। अगर इतने वकील या जज हो जाएं, फिर तो गीता का भगवान सिद्ध हो जाएगा। अच्छा है, बहुत अच्छा। ऐसा प्लान बनाओ जो कोई ने नहीं किया हो। वर्ग तो बहुत बने हुए हैं ना, तो आपका वर्ग सबसे नंबर 1 ले लेवे। अच्छा है, ग्रुप अच्छा है, लेकिन ऐसे प्लान बनाओ जो सांप मरे और लाठी भी नहीं टूटे। प्रत्यक्षता हो, धमाल नहीं हो, कमाल हो। अच्छा है, और भी संगठन इकट्ठा करो। प्लान बनाया है, मुबारक हो। अच्छा,
कल्चरल ग्रुप से मुलाकात। नाचना गाना तो सभी को आता है, बाप के गुणों का गीत गाना भी आता है और खुशी में नाचना भी आता है। अच्छा है। कल्चर द्वारा भारत का कैरेक्टर प्रसिद्ध करो। हो कल्चर लेकिन कैरेक्टर प्रसिद्ध हो जाए कि श्रेष्ठ कैरेक्टर क्या है। अच्छा है। वर्ग जब से बने हैं। अच्छा है। विंग जब से बने हैं अलग अलग सेवा तो कर रहे हैं। कमाल करके दिखाना। सब कमाल करने वाले हैं ना, कमाल करना है ना। हर वर्ग को अभी नया नया प्लान बनाना चाहिए। यह वर्ग बनके कितने साल हो गए हैं? 20 साल। बाप दादा ने सभी वर्ग वालों को कहा था, याद है कि अपने अपने वर्ग का विशेष सेवा में माइक बने या बारिश बने ऐसे संगठन तैयार करो। तो आपके कल्चरल में कौन तैयार हुआ है, लाया है? तो बाप का संदेश देने के लिए अपनी तरफ बॉम्बे के प्रसिद्ध एक्टर परीक्षित साहनी परिवार बाप दादा के सामने खड़ा है। सब अंगुली कर रहे हैं। अच्छा है। प्लान बनाएगा। हिम्मत आपकी, मदद बाप की है ही है। अच्छा, 1 सेकंड में मन की ड्रिल याद है? याद है। हर एक सारे दिन में कितने बार यह ड्रिल करते हो यह नोट करो। यह मन की ड्रिल जितनी बार करेंगे उतना ही सहज योगी सरल योगी बनेंगे। एक तरफ मनसा सेवा, दूसरे तरफ मनसा एक्सरसाइज, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। ब्रह्मा बाप आप फरिश्तों का हवन कर रहे हैं। फरिश्ता बनके ब्रह्मा बाप के साथ अपने घर निराकार रूप में चलना, फिर देवता बन जाना। अच्छा, चारों ओर के बहुत बहुत याद प्यार, चाहे कार्ड के रूप में चाहे पत्रों के रूप में बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। बाप दादा जानते हैं कि हर बच्चा यही समझते हैं कि मेरी याद बाबा को देना, लेकिन मिल गई है। याद प्यार देने वाले बहुत लाडले बच्चे बाप दादा के सामने हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा अपने अपने नाम से मुबारक और दिल की दुआएं स्वीकार करे। अभी सभी को भी नवजीवन, नवयुग और नववर्ष की बहुत बहुत पदम 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 गुणा मुबारक और दिल की दुआएं हैं। याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादी जी, दादी जानकी जी से मुलाकात। आप दोनों एक मत हो करके सारे परिवार को चलाने के निमित्त बनी हो। यह सभी आपके साथी हैं। सुनाए ना, अगर सफल करते जाएंगे तो माया जीत बन ही जाएंगे। दादियाँ कहती हैं कि इस साल में सभी एक मत हो जाएं। जिसको भी देखो एक है, जैसे दादियों के लिए कहते हो एक है, ऐसे आप दादियाँ दादे सब एक मत। इसका स्लोगन है अभी अभी बालक बनो, अभी अभी मालिक बनो। बालक के समय मालिक नहीं बनो, मालिक के समय बालक नहीं बनो। तो दादियाँ को यह संकल्प उठा है, वो पूरा कौन करेगा? आप सभी करेंगे ना। अगर विचारों में फ़र्क हो जाए तो क्या करेंगे? अच्छा, सभी को देख बाप दादा खुश हो रहे हैं। एक दिन आएगा, बहुत जल्दी आएगा, जो सब कहेंगे कि हम सभी स्वपरिवर्तन करने वाले शक्ति पांडव सेना हैं। स्वपरिवर्तन। पुराने साल को विदाई देने के साथ साथ माया को भी विदाई दे दो। किसको विदाई दे दो? माया को भी विदाई दे दो। वह भी थक गई है। विदाई और बधाई दोनों साथ साथ। नया वर्ष 2003 का शुभारंभ 31 दिसंबर 2002 रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाई दी। चारों ओर के बहुत मीठे, बहुत प्यारे बच्चों को पदम पदम गुणा न्यू ईयर की मुबारक हो। यह जो घड़ी बीत गई है विदाई और बधाई की घड़ी। हर तरफ विदाई देनी है। जो अपने में संपन्न बनने में कमी अनुभव करते हो उसको विदाई, सदा के लिए विदाई देना और आगे उड़ने के लिए बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।